ज्ञान व्यापी मामले पर मिले साक्ष्य और सबूतों को लेकर के अब तमाम दलीलें दी जा रही हैं। कल वीडियो जो नया जारी हुआ है, जो सामने आया है, उसको लेकर के तमाम दावे किए जा रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से। हमारे साथ अयोध्या के संत समाज के लोग मौजूद हैं और इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या कहना है इन वीडियो और साक्ष्यों को लेकर ज्ञान व्यापी मामले पर। अब ज्ञान व्यापी मामले पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इस बात का संकेत देती हैं कि वो सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अब इस पर क्या कहेंगे? सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ काशी भी है और काशी के साथ साथ काबा भी है। और जहाँ तक है कि जो कुछ भी अप्रत्यक्ष है या आने वाली है, उस सब के लिए शब्द ही प्रमाण माना जाता है। आखिर इस्लाम को मानने वाले ये मानते हैं कि हमारे कुरान में ये लिखा हुआ है तो ये सत्य है, तो उसी तरह से हमारे यहाँ पुराण में जो लिखा हुआ है वो क्यों नहीं सत्य है। और साफ साफ हम लोग कहते हैं कि जब काशी हिंदुओं का तीर्थ है और सनातन धर्म के अनादिकाल का तीर्थ है, उस तीर्थ भूमि में और ठीक ज्ञान वापी जिसको कहते हैं, उसी के ऊपर मस्जिद का औचित्य क्या है। तो एक कालखंड था, एक समय था, और जब स्वयं इस्लाम के प्रवर्तकों ने ये स्वीकार किया है कि काबा जैसा जगह जहाँ पर 365 बुत खाने थे, मंदिर थे, और उन सबको बड़े परिश्रम के साथ ध्वस्त करके हम लोगों ने इस्लामिक कल्चर की स्थापना किया है। तो ऐसी स्थिति में भारतवर्ष में हर मंदिर में ही, मंदिर के पास में नहीं कह रहा हूँ, हर मंदिर में ही ये मस्जिद क्यों पाया जा रहा है। और अगर मस्जिद पाया जा रहा है तो हर मस्जिद में कहीं ना कहीं हमारे भगवान पाए जा रहे हैं, हमारे आराध्य पाए जा रहे हैं, और उनके स्थानों को ध्वस्त करके ये बनाया गया था। तो हम साफ साफ कहते हैं कि अगर तुम्हारे कुरान में किसी स्थान को बताता है कि वह स्थान तुम्हारा है तो तुम ले जाओ, लेकिन अगर हमारा पुराण कहता है कि यह हमारा स्थान है तो ऐसी स्थिति में वह स्थान हमारा ही था, हमारा ही है और आने वाले समय में हमारा ही रहेगा। हर जगह को खोद करके देख लो। मैं सीधी सी बात करता हूँ, दुनिया के तर्क वितर्कों की बात नहीं करता है। कोई कहते हैं मुगल हमारे जो है आदर्श नहीं है, लेकिन मुगल की मस्जिद, बाबरी मस्जिद बचाने के लिए जी जान लगा दिया सब लोगों ने, आखिर बची नहीं। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं कि हर जगह को खोद करके देख लो, अगर उसमें से खुदा मिलते हैं तो तुम्हारा है, अगर 100 मिलता है तो तुम्हारा है, लेकिन शिव मिलते हैं तो वह हमारा है। और अगर इस बात को प्यार से नहीं मानते, बहुत दिनों से हम लोग प्यार से कह रहे हैं कि हमें केवल 3 स्थान दे दो जो हमारे थे, हमारे हैं। उन 3 स्थानों को अगर नहीं दोगे तो बस वो हमारा नारा और संकल्प है, 3 नहीं तो 30,000, नहीं बचेगी कोई मजार। क्या मस्जिदों में जो प्रतीक चिन्ह मिले हैं, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे फिर वो आमलक हो, या फिर जो शिव के स्वरूप में फुहारा जिसको दावा कर रहे हैं ये लोग की फुहारा है, ये 3 चीज़ें मस्जिदों में मिलना संभव है? जहाँ जहाँ खुदा का नाम लेंगे तहाँ तहाँ हम लोग खुदाई करेंगे, और जहाँ जहाँ खुदाई करेंगे वहाँ हमारे परमात्मा मिलेंगे। 300 साल पहले ये कौन सा मशीन लगाए थे फव्वारा में, कौन सा छेद था, कौन सा नीचे बैठाए थे फव्वारा कर रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया है। ये भारत में रहना चाहिए नहीं रहना, ये भारत में रहना चाह नहीं रहना चाह रहे हैं। सब खुदा की बात कर रहे हैं, खुदा की बात कर रहे हैं। बता दे रहा हूँ इन लोगों से स्पष्ट तौर से कि जहाँ जहाँ खुदा का नाम लेंगे तहाँ तहाँ खुदाई करेंगे। वीडियो जो जारी हुआ है, कल एक वीडियो सामने आया है, उसमें तमाम चीज़ें वो हैं जो इस बात का संकेत दे रही हैं कि वो सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब इसके बाद कोर्ट का क्या रुख होगा? कोर्ट का रुख होगा जो हम लोग चाहेंगे, परमात्मा चाहेगा, ईश्वर चाहेगा, जो राम चाहेंगे वही होगा। जब चिन्ह मिल रहा है, सर्वे हो रहा है, तो उसमें तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट बताएगा सर्वे मिला है, उसको प्रमाण चाहिए, प्रमाण मिल गया है, हमारा मंदिर है वो। कोर्ट में लोग चले गए, तमाम दलीलें दी गई, जो सर्वे हुआ उसमें जो वीडियो और फोटो आए, और कल एक वीडियो आया जो तमाम चीज़ें उसमें दावा की गई कि उसमें आमलक हैं, भगवान के त्रिशूल का चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह है। अब इसके बाद भी कुछ बचता है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो हमारा शिवलिंग वहाँ पर पाया गया और जो इन मलेच्छों ने हमारे आराध्य के स्वरूप के साथ किया है, वह पूरे सनातन समाज का खून खौला रहा है। हम अपने न्यायपालिका पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि जिस प्रकार तमाम अवैध कब्ज़ों को ख़त्म करके उनका मालिकाना हक देती आई है, हमारा हमको हक मिलेगा। लेकिन ये इनका इतना बड़ा दुस्साहस कि हमारे शिवलिंग पर ये आरी चलाएं। हम भारत सरकार से और न्यायपालिका से यह मांग करते हैं
कि 1000 साल पहले हमारी संस्कृत की जो विरासत थी हमको वापस की जाए। उसमें ना एक मस्जिद भारत में रह जाएगी, ना कोई मजार रह जाएगी। न्यायपालिका हमको हमारा मालिकाना हक देगी। जैसे हमको जन्मभूमि मिला है, काशी मिलेगा, मथुरा मिलेगा, तेजोमय महल मिलेगा और कुतुब मीनार भी मिलेगा। तो ये देखा, अब हमारे साथ ये संत थे। संत समाज का कहना है कि सनातन संबंधी जो जितने भी जो धार्मिक स्थल थे उनके साथ बहुत विकट रूप से छेड़छाड़ की गई। शायद यही वजह है कि जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो सनातन धर्म के मिल रहे हैं। अब न्यायपालिका पे इनको विश्वास है, न्यायपालिका से इनको न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन लोग ये कह जरूर हैं कि जहाँ जहाँ खुदा मिलेगा वहाँ वहाँ खुदाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये सब जितने भी धार्मिक स्थल हैं, इन सब धार्मिक स्थलों पर कब्जा करके ही वहाँ पर मस्जिद बनाई गई हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी।